नमस्कार। इस एक कोशिश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय थापन अर्थात चौक को लेकर आए हैं। ये थापन क्या है? ये थापन एक शुभ कार्य में लगने वाला खूबसूरत आलेखन है। इसे किस समय लगाते हैं? इसे जब हमारे घर में बहू आती है विवाह के बाद और दूसरे तीसरे दिन उससे रसोई में शुभ दिन हम लोग मीठा बनवाते हैं। उस दिन इस आलेखन को मीठा बनाने से पहले रसोई में उस चूल्हे के पीछे दीवार पर इसको बनाया जाता है। अब आप इस आलेखन को, जैसा कि चित्र में मैं आपको दिखा रही हूँ, इस आलेखन को आप आटे से दीवार पर बनाइए और रोरी चावल से इसकी पूजा करिए। पूजा करने के बाद बहू एक चूल्हे पे मीठा बनाए, वो कुछ भी हो। मीठा बनाने के बाद बहू सबको, घर के बुजुर्गों को, घर के सदस्यों को अपने हाथ से मीठा परोसती है और सभी सदस्य और बड़े बहू को उपहार के रूप में या कहिए आशीर्वाद के रूप में उसको कुछ भी रुपए या कोई चीज़ उसको अपनी इच्छा अनुसार देते हैं। अब एक चीज़ ये भी आती है कि बहू से मिठाई क्यों बनवाए जाते हैं। इसका बड़े बुजुर्गों ने एक बहुत ही सुंदर रूप हमारे सामने रखा है कि बहू से मिठाई रसोई में इसलिए बनवाया जाता है जैसे वो उस मिठास के साथ सबको मीठा परोस के उस मिठास के माहौल को में घुल मिल जाए। अब हम विषय लेते हैं अगले आलेखन की ओर, नासूत का चौक। नासूत का चौक जैसे चित्र में आप देख रहे हैं, एक ये विशेष प्रकार का आलेखन है जो लड़की के विवाह में मंडप में फेरों के वक्त मंडप को खूबसूरत बनाने के लिए बीच में जैसे वेदी होती है उसके चारों तरफ इस आलेखन को बनाइए। इस आलेखन में कोष बनाए जाते हैं। कोष माने खाने बनाए जाते हैं जिनमें सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाए जाते हैं। ये भी आटे के साथ ही चुटकी से बनाया जाता है। ऐसी हम लोगों की परंपरा है। औली देहरी का चौक। औली माने होता है देहरी। ये चौक लड़का लड़की दोनों के विवाह में बनाया जाता है। ये जब हल्दी चढ़ रही हो या धान धरेती हो या जो भी कोई छोटे मोटे फंक्शन होते हैं, सबकी अपनी अपनी परंपराओं के हिसाब से उसमें आप इस औली चौक को यानी कि देहरी के चौक को बनाइए। इस देहरी के चौक के बनाने का तरीका कि देहरी पे यानी कि दरवाजे पर पहले घुंघरू का चौक बनाया जाता है, घुंघरू का स्वास्तिक बनाया जाता है और उसके साथ ही ये औली चौक बनाया जाता है जैसे कि चित्र में दोनों आपको दिखाए जा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, डिज़ाइन एक होता है। केवल लड़के के विवाह में बीच में नारियल बनाया जाता है और लड़की के विवाह में इसमें पान का पत्ता बनाया जाता है। इस तरह ये औली के चौक बनाते हैं। अब ये चौक के विषय के साथ एक आगे प्रश्न आता है कि ये आलेखन या ये चौक ये किस तरह बनाएं। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आलेखन और चौक बनाने की विधि को बताने के लिए इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो जैसे हमारे बुजुर्गों ने परंपराएं बताई हैं, परंपरा के अनुसार कि हम हल्दी से लेप के आटे के द्वारा बहुत सुरुचिपूर्ण ढंग से इस आलेखन को पूजा में, हर शुभ कार्यों में, वो जनेऊ हो या गृह प्रवेश हो या विवाह की वर्षगांठ हो या जन्मदिन हो, हर एक में बनाते हैं। पर इसकी एक दूसरी विधि है जिसको एक बार आप बनाएं और उसके बाद उसको हमेशा बार बार समय समय पर उसका उपयोग करते रहें। उसकी विधि मैं आपको बताने जा रही हूँ। हम एक कपड़े का सफ़ेद टुकड़ा लें या मान लीजिए ब्लाउज़ पीस लें और उसको थोड़े से पानी में यानी कि 1-2
मग पानी में उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल के उस कपड़े को हम डीप करके निकाल लें। निकालने से वो कपड़ा शगुन के लिए, शगुन के हिसाब से रंग जाएगा हल्दी में। उसको सुखाने के बाद हम उस कपड़े को बिछा लें, किसी न्यूज़पेपर पे भी बिछा लें, किसी भी जगह बिछा लें, और बिछाने के बाद उसको सीधा रखें। उसके बाद हमें जिस भी समय के आलेखन इच्छानुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार जिस भी चीज़ के आपको आलेखन बनाने हैं, आप उनको पहले ड्रॉ कर लें। ड्रॉ करने के बाद आपने हल्दी पीला फैब्रिक कलर लिया और उसमें आधी चुटकी हल्दी मिलाई। हल्दी मिलाने के साथ उसको ब्रश द्वारा उसको सटिए को, स्वास्तिक को, या कोई भी आलेखन जो आपको बनाना है उसको बहुत सुरुचिपूर्ण ढंग से बनाया। बनाने के साथ चारों तरफ उसको आप गोटे से भी किनारी कर सकते हैं या कुछ और भी लगा सकते हैं। लगाने के साथ ये कपड़े पे बना हुआ आपका आलेखन, आपका सटिया पूजा का आपके पास रख गया। इसका सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये भी है, और दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ कि हमारे टाइल्स या आपके घर में पत्थर पे हम हल्दी से लेप नहीं सकते, उसमें आटे से सटिया नहीं बना सकते, तो ऐसे रूप में आप इस कपड़े पे बने स्वास्तिक को आप सेलो टेप के साथ इसको लगाइए। अपनी पूरी पूजा पूर्ण होने पर, पूरा कार्यक्रम समाप्त होने पर इसको तय करके संभाल के इसको फिर रख लीजिए, जिससे ये आगे भी समय समय पर आप इसको इस्तेमाल कर सकें, इसको यूज़ कर सकें। एक ये विधि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुविधाजनक है। यदि आपको कोई भी व्रत उपवास, कोई भी विषय, कोई भी रीति रिवाज, कोई भी परंपरा के बारे में जानकारी की चर्चा करनी है, तो उसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में हम तक पहुंचाएं अपनी बातों को। नमस्कार।